शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाई को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप देवों के देव महादेव के माध्यम से हम नीलम हरिंदर भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे मांगता है, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ कुछ पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमें आंचल फैला के, दामन फैला के देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वालों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, भाई बहन आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, जैसे आप 3 सूत्र का पालन कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देवों के देव महादेव का नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिए। कमेंट में नाम लिखने से और घर में सुख शांति मुसीबत आती है, सभी कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं और दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए लास्ट में और देवों के देव महादेव का नाम कमेंट में हर हर भोले जरूर बोलिए। मैं आपको एक कंजूस सेठ की कहानी, कंजूस सेठ की चर्चा सुनाने जा रही हूँ कि एक छोटे से सेठ थे। एक गांव था, तो उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो छोटी सी राशन की दुकान थी। वो राशन की दुकान से ही अपना घर गृहस्थ परिवार चलाते थे। और सेठानी थी, वो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी, शंकर भगवान की शिष्या थी। और जो सेठ थे वो छोटे से ही सेठ थे, तो उनकी एक राशन की दुकान थी, उसी में से वो अपना गृहस्थ चलाते थे। बच्चों का पेट भरते थे, मानो उसी से गृहस्थ अपना चलाते थे। तो सेठानी थी, वो अपने शंकर भगवान की शिष्या थी, तो उनके अंदर हर तरह का ज्ञान था, हर अच्छा बुरा वो सारा समझती थी। तो सेठ जी जब दुकान पर जाते थे तो सेठ जी से सेठानी कहती थी कि सेठ जी, अगर आपकी दुकान पे कोई प्यासा आए तो प्यासे को जरूर पानी पिलाना। कहते हैं कि प्यासे को जब प्यास लगती है और उसे ठंडा पानी मिल जाता है, तो जो आशीर्वाद उनका मुंह नहीं देता है, उनका पेट आत्मा आशीर्वाद देती है। और भूखे को खाना मिलता है तो उनका अंदर से आत्माएं दुआ देती है। तो कहते हैं ना कि एक दुआ 100 बद्याओं का नाश करती है। अगर कोई भी दिल से इंसान को दुआ देता है तो वो दुआ जरूर फल जाती है। तो सेठानी थी, वो इसी तरीके से सेठ जी को समझाती थी। लेकिन सेठ थे कि उनके अंदर तो इतना था कुछ नहीं, छोटी सी दुकान थी, लेकिन उनके अंदर बहुत घमंड था। तो धीरे धीरे समय चलता रहा तो सेठ जी की दुकान और भी ज्यादा बढ़ गई। और
और भी ज्यादा सेठ जी की दुकान बढ़ गई। तो क्या हुआ कि सेठानी थी वो तो हर दम और सेठ जी को अच्छी ही बातें बताती थी, अच्छी ही समझाती थी, लेकिन सेठ थे कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे देवों के देव की कृपा से, महादेव की कृपा से, प्रभु की कृपा से दिन दूना उनकी दुकान, दिन दूनी रात सवाई बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, उनका कारोबार बढ़ ही रहा था। तो सेठानी हमेशा वही बात कहती थी कि सेठ जी अगर आपके पास कोई प्यासा आए तो जरूर पानी पिलाना, और कोई भूखा आए तो जरूर भूखे को खाना खिलाना। इसी तरीके से कहती थी। तो सेठ थे, उनकी दुकान एक छोटी सी दुकान से और भगवान की, प्रभु की कृपा से एक और बड़ी सी दुकान हो गई, बड़ी दुकान हो गई। तो सेठ थे तो उनके धीरे धीरे घमंड बढ़ ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो सेठानी थी वो यही कहती थी कि सेठ जी कभी भी किसी का, साधु का, संत का और किसी गरीब का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और जो हाथों से जितना बने इतना दान करना चाहिए। कहते हैं गुरु बहन, गुरु भाई, कि जो हम दान करते हैं वही दान हमारा वापस आता है। अगर हम इस हाथ से दान करेंगे तो इस हाथ में हमारे में कहीं से न कहीं से कैसे प्रभु वापस कर देते हैं, और जब हम दान नहीं करेंगे तो हमको मिल नहीं सकता है, कहीं से नहीं मिल सकता है। तो सेठानी हर तरीके से समझाती थी और अपने देवों के देव महादेव का अपने तन से मन से पूजा पाठ करती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। तो उनकी कृपा से धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार बढ़ता ही जा रहा था, सेठ जी की बिजनेस बढ़ती ही जा रही थी। तो क्या हुआ कि एक दिन और देवों के देव महादेव एक साधु का रूप रख करके आए, और सेठ जी की दुकान पर कोई भी प्यासा आता था तो किसी को भी एक बूंद पानी नहीं पिलाते, और कोई भूखा भी आता था उनके दरवाजे पे या दुकान पे तो किसी को भी एक इतना सा कोई कुछ नहीं देते थे, कोई चीज का दान करना जानते ही नहीं थे। और सेठ जी को धीरे धीरे जैसे उनका बिजनेस बढ़ रहा था उसी तरीके से और सेठ जी का घमंड भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन सेठानी थी उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। और सेठानी तो सेठ को यही कहती थी कि सेठ जी अगर आप इस हाथ से दान करोगे तो इस हाथ में आपके अवश्य आएगा। कहते हैं कि अगर इस हाथ से आप दान करोगे तो इस हाथ में आपके अवश्य आएगा। लेकिन सेठ थे धीरे धीरे उनका मन बढ़ता ही जा रहा था। क्यों कि पहले तो छोटी सी दुकान थी और अपने प्रभु की कृपा से उनकी बड़ी सी दुकान हो गई और सारा कुछ बढ़ता ही जा रहा था। जैसे सेठ जी के पास और सेठ जी की बिजनेस बढ़ रही थी उसी हिसाब से और सेठ जी का घमंड भी बढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन और देवों के देव महादेव एक बाबा जी का रूप रख के, गरीब का रूप रख के, फटे चिटे से कपड़ा पहन करके और आए सेठ जी की दुकान पर और कहने लगे हाथ जोड़ करके कि सेठ जी मैं एक दूसरे गांव का गरीब मजदूर हूँ और मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ राशन उधार दे दीजिए। तो सेठ थे वो कहने लगे कि जा आगे बढ़ जा, यहाँ किसी गरीब के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे किसी को भी उधार राशन नहीं मिलता है। अगर तेरे पास पैसा है तो राशन लेके जा, अगर पैसा नहीं है तो कोई राशन नहीं है।
इसी तरीके से चल रहा था तो क्या हुआ, इसी तरीके से चल रहा था तो एक दिन देवों के देव महादेव आए और कहने लगे कि मैं एक गरीब हूँ और मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ राशन पानी चाहिए। तो सेठ जी ने मना कर दिया। तो क्या हुआ कि देवों के देव महादेव, उनके पास कोई चीज का कमी नहीं है, वो सबको देते हैं, वो किसी से लेते नहीं है, वो तो सबको देते हैं, वो क्या लेंगे। इसी तरीके से और जो गरीब थे, गरीब का रूप रख के आए, वो अपना चले गए, वो तो सेठ जी की परीक्षा लेने के लिए आए, चले गए। तो क्या हुआ कि जब रात हुआ तो सेठ की दुकान में और आग लग गई। तो सेठ जी और सेठानी सो रहे थे। तो सेठानी को सपना आया और सपने में देवों के देव महादेव आए, शंकर जी आए और कहने लगे कि सेठ जी, आपकी दुकान में आग लग रही है, आग जल रही है। तो सेठ जी और सेठानी हड़बड़ाते भागे हुए गए तो देख रहे हैं कि उनकी दुकान में से धुआं उठ रहा है। तो सेठानी तुरंत बात समझ गई और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मुझसे कोई गलती हुई है या सेठ से कोई गलती हुई है, हमारी गलती को माफ कर दीजिए प्रभु। हमसे किससे गलती हुई है मेरे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। इसी तरीके से और माफी मांगने लगी तो एक साधु का रूप रख करके फिर साधु जी आए। तो साधु जी तो नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे और वो तो सेठ जी की परीक्षा ले रहे थे। तो फिर सेठ जी और सेठानी जी, सेठ जी अपना वो कर रहे थे, सेठानी अपना भजन पूजा कर रही थी और कह रही थी कि हे देवों के देव महादेव, ये आपने क्या किया। इसी तरीके से कर रही थी। तो क्या हुआ कि सपने में देवों के देव महादेव आए और उन्होंने सेठानी को हाथ दिया और उनको आशीर्वाद दिया और सेठानी से कहा कि सेठानी, आप अपनी दुकान के पास जाइए और भगवान की कृपा से आपकी दुकान दोबारा से अन्न धन राशन पानी से सब कुछ भरी पूरी हो गई। इसी तरीके से तो सेठ जी और सेठानी दोनों गए मंदिर जाकर के और अपने देवों के देव महादेव से माफी मांगने लगे। सेठ जी कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मैं नहीं जानता था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है। हे देवों के देव महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तो देवों के देव महादेव ने सेठानी की 3 सूत्र कर रही थी तो उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पास अन्न धन कोई चीज का कमी नहीं रहा। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने उस सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर भोले जरूर बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में हर हर भोले बोलिए। ओम नमः शिवाय। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।